हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग बने रहिए। माता रानी आप लोगों की हर इच्छा, हर मुराद पूरी करे और आप लोग हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बताते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार इसने दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मेरे प्रति। तो सच में मुझे भी बहुत आप लोगों से एक लगाव सा हो गया है और मुझे भी लगता है कि जैसे एक जैसे फैमिली होती है ना, बेशक हमारा आपका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक लगाव, एक स्नेह, एक प्यार का जो रिश्ता जुड़ा है वीडियो के माध्यम से। तो सच में हमें बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग हमसे जुड़े और हमें मतलब मेरी बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और बहुत आप लोग प्यार दे रहे, स्नेह दे रहे और सदा अपना प्यार स्नेह हम पर और मेरी बेटी पे बनाए रखिए। और हम भी हर दिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताते ही रहेंगे। तो आगे वीडियो में मैंने आज सच में बहुत गर्मी हो रही है, आपको भी लग रहा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और चली गई थी थोड़ा बेटी को कोचिंग के लिए, तो अभी कोचिंग से आए तो तुरंत मैंने सोचा कि मुझे वीडियो शूट करना है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह डालना, क्योंकि मेरे मित्रगण जो हैं वो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। कोई करे या ना करे, कहते नहीं है मेरे घर वाले मेरी इज्जत ना करे कोई बात नहीं चलता है, लेकिन आप लोग मुझसे प्रेम करते, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आगे बेटा प्लीज़, तो जैसे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको कि जब वो चौगिद्दी से मुठभेड़ हो रही थी पुलिस के और मतलब बदमाशों के बीच में, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो अक्सर कर हमारी आदत एक थी कि पहले हम श्याम के साथ हमेशा रहते थे। और उस दिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ मेरा कि श्याम को लगा कि मैं निर्भय के साथ में हूँ और निर्भय को लगा कि मैं श्याम के साथ में हूँ। तो ये कन्फ्यूजन में उस समय श्याम थोड़ी मतलब गोली भी लगी हुई थी और उस मुठभेड़ में काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे उसमें, उस मुठभेड़ में, क्योंकि श्याम हुए थे उस मुठभेड़ में घायल। और एक के पकड़ थी, उसका तो निधन ही हो गया, तो उसके गोली ऐसी जगह लगी थी, लेकिन लगी पुलिस ही की गोली थी। हालांकि डकैतों की तरफ से कोई, क्योंकि डकैत की गोली जो चल रही थी वो पुलिस की तरफ चल रही थी, पुलिस की गोली हम लोगों के ऊपर चल रही थी, तो मुठभेड़ में गोली उन्हीं लोगों की लगी थी, ये बात सच है। उसके बाद मतलब ये लोग तो श्याम को और जितने लोग थे तो वो अफड़ा तफड़ी एकदम उस समय मच गई, क्योंकि चौगिद्दी मतलब 2-3 गैंग और यूपी और एमपी दोनों पुलिस भी आपस में सब मिलकर छापा डाल दिए थे। उस समय का भागदौड़ ऐसा रहा, जीवन का सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि मैंने जो 20 महीना गुजारे हैं उस 20 महीने में यादगार वो मुठभेड़ रही है जीवन की मेरी। उस समय मैंने देखा था कि उस समय सिर्फ गोली और सिर्फ गोली की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी काफ़ी दूरी तक भी। तो हुआ क्या, जब निर्भय को श्याम को पता चला कि मैं निर्भय के साथ हूँ, निर्भय को पता चला मैं श्याम के साथ हूँ, इस बहाने ये लोग हमको छोड़ के और सबके निकल गए। अब मैं सोची कि साथ श्याम पीछे रह गया, तो लाओ मैं श्याम को ढूंढ के लेके आती हूँ, श्याम के साथ चली आऊँगी। तो जब मैं श्याम को देखने तो वहाँ तो देखा कि कोई नहीं। अब मेरे समझ में नहीं आया, पैरों तरह जमीन छूट से रख गई कि अब मैं अकेली करूँ तो करूँ क्या। तो अब पुलिस बढ़ती जा रही थी, एकदम बढ़ती आ रही थी, मतलब दौड़ती हुई, और उस जगह सिर्फ मैं अकेली। अब मेरे कुछ देर तो समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। तो आपको पता है उस समय आपको पता होगा जो सेई होती है, तो सेई अपना भटार मतलब पहाड़ को खोद कर अपनी जगह बनाती है। सेई अपने लिए जो जगह बनाती है वो एक भटार टाइप की बना लेती है, मतलब अंदर ही अंदर इतना गहरा बना देती है कि 2-3 आदमी अगर उसके अंदर घुस जाए, छुप जाए, तो पता नहीं चलेगा लोगों को। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या करूं, क्या करूं। तो वहाँ एक चापट पेड़ होता है जिसकी चौड़ी चौड़ी मतलब पत्तियाँ होती हैं। तो चापट का पेड़ है, उसकी बगल में एक भटियार, मतलब भटियार सुरंग टाइप की रहे उससे ही की। तो मतलब अंदर जाने, उस समय मैं बहुत दुबली पतली थी, आप तो पहले वीडियो में देखें, ये बहुत ही कम उम्र के भी थे और बहुत ही दुबले थे कि आसानी से कहीं भी सरक जाए। अब जब पुलिस चौगिद्दी से बड़ी चली आ रही थी और उस समय अगर मैं पकड़ गई होती तो सच में वो लोग मुझे मार दिए होते। उनको ये बिल्कुल, उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि मैं खुद एक अपराध हूँ और मैं कैसे कैसे इस स्थिति से गुजरी। मैं तो खुद निकलना चाहती हूँ, कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं सुनाना भी चाहती तो इससे कोई मतलब, उनको पहले मेरे स्वागत
स्वागत गोलियों से करते, उसके बाद ही मेरे बारे में सुनते सोचते। तो अब मुझे जब देखा तो गैंग बहुत दूर निकल चुके और मतलब बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी उस समय मची थी। अब हुआ क्या, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, चापट का पेड़ था, उसके काफ़ी डालियाँ आती हरी हरी, तो उसको तोड़े और तोड़ के मैं उसी भटियार के अंदर पेट भरा ऐसे करके सरकते 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 काफ़ी अंदर तक चली गई उसी में। अब आप सोच लीजिए उस समय की मेरी स्थिति क्या होगी। एक तो घना जंगल, दूर दूर तक एक बच्चा तक नज़र नहीं आने वाले, फिर पीछे पुलिस, और जो साथी थे वो तो सब बाहर निकल गए। जब ये लोग काफ़ी दूर निकल गए और मुठभेड़ में मतलब गोलियां चलते चलते मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, उस समय काफ़ी मतलब अंदर जब मैं भटियार के अंदर घुस गई हूँ और कुछ चापट अंदर तरफ खींच लिए हैं ताकि लगे ना कि यहाँ कुछ चहल पहल या सांस भी बाहर जाए। और मैं थोड़ा सा मतलब देख रही हूँ और सारी पुलिस एकदम दौड़ दौड़ के भाग रही है, खाकी वर्दी वाली। और मतलब वो उस समय का दर्श मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दर्श रहा था कि सामने मौत थी, उसके बाद भी क्या करते, कहते मरते को नहीं करते, वही हालत मेरी थी। हमने कि अगर इनके हाथ मौत लिखी होगी तो बचाने वाला कोई नहीं होगा, और मेरी अगर मौत नहीं इनके हाथ में तो ये देख नहीं पाएंगे, जान पूछ कर ये अंधे भगवान बना देंगे उनको। तो मैं तो उसी में बैठी। अब उसके बाद मैं देख रही कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इतनी मुझे लगता वो सेई की जो भटार होती है वह खाली केवल इतनी थी जिसमें मुझे सीधे सीधे लेटना था। अगर मान लो अगर उसमें मुड़ना चाहे तो मैं मुड़ नहीं सकती थी उसमें। और कम से कम मैं उसमें जब घुसी हूँ तो इतनी दूरी तक घुस गई थी लेटे 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 कि अगर कोई देखना भी चाहे टॉर्च से या किसी चीज़ से तो मैं दिख ना सकूं। और वहाँ चापट का पेड़ इसलिए डाल दिए कि वो जल्दी दर्श दिखे ना कि यहाँ कोई भट्टार भी है। और फिलहाल पुलिस भी जानती है कि अगर बदमाश होंगे तो इसके अंदर तो नहीं घुसे होंगे, सब तो अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे होंगे। और बदमाश सोचते हैं कि पुलिस मेरे पीछे दौड़ रही तो हमें भागना ही होगा। तो अक्सर कर ये होता है। उसके बाद 1.5-2 घंटा ये सब प्रक्रिया चलती रही, इधर से गोलीबारी हो उधर से गोलीबारी हो, बराबर चलती रहे। उसके बाद होते होते जब शाम के 6 बज गए, 6 बजे, अच्छा पुलिस का एक नियम होता है क्योंकि 6 बजे वो लोग गैंग मतलब बीहड़ छोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि रात होते ही होते जैसे अंधेरा होता है ना, तो उस समय पुलिस का दबदबा कम हो जाता है बीहड़ में और बदमाशों का दबदबा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बदमाश हर घड़ी हर मतलब बारीकी जगहों को जानते हैं बीहड़ जंगल के बारे में, और ये सब चीज़ें पुलिस को नहीं पता होती है। तो आप लोग बने रहिए, और भी अच्छी दिलचस्प कहानी सुनाएंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अपना प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखिए, और कैसा लग रहा है नीलम का जीवन की कहानी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और आपको शक होता है कि नहीं होता है मतलब और कुछ जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताएंगे अगले वीडियो में कि पुलिस की से मैं कैसे बची थी उस समय। तो बाय।